कौन? अनन, डरो नहीं, पापा है। तुम जल्दी से बाहर निकल जाओ। पापा से क्या शर्माना। कल तुम्हारी मम्मी सैनिटोरियम जा रही है, बहुत पैसे लगेंगे। पापा पर इन दिनों बहुत दबाव है। बाहर जाओ। तुम जानवर, जब मैं मम्मी के इलाज का पैसा कमा लूंगा तुम्हें जेल में डाल दूंगा। जिम और स्विमिंग के बारे में जानना चाहेंगे? दूर हो जाओ। तैयार रहो, वह बाहर आ रही है, गड़बड़ मत करना। जिम और स्विमिंग के बारे में जानना चाहेंगे? नहीं चाहिए। सावधान। मिस हु, मुझे कार ने टक्कर मार दी, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? चुप रहो, तुम मूर्ख, जल्दी चलो। उसने मुझे बचाया। कौन? अनन, डरो नहीं। कितना अंधेरा है, तुम क्या करना चाहते हो? लाइट जलाओ। तुम्हें कार ने टक्कर मार दी, डॉक्टर ने कहा रेटिना खराब हो गया है, इलाज के लिए 10 लाख चाहिए। 10 लाख? मैं इलाज नहीं करवाऊंगी। अच्छी बेटी, पापा को देखने दो, तुम्हें और कहीं चोट तो नहीं आई। डिस्चार्ज। तो हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, घर चलते हैं, देखते हैं तुम ये अंधी और कैसे विरोध करती हो। क्या दादी को कार ने टक्कर मार दी? गाड़ी मोड़ो, अस्पताल चलो। मुझे मत छुओ, मैं खुद चल सकती हूँ। देखो तुम आंखें भी नहीं देखती, दीवार से फिर टकराने जाना। पापा तुम्हें थाम लेते हैं। रिश्तेदार, मरीज के इलाज का खर्च। अनन, पापा निपट लेते हैं डिस्चार्ज की प्रक्रिया के बारे में। तुम खुद सावधान रहना, इतना मुआवजा सब मेरा हो जाएगा। खुशकिस्मती से दादी को सिर्फ खरोच आई है, 2 दिन आराम कर लेंगी। यह मामला कुछ अजीब है। जाओ, उस कार की जांच करो जिसने टक्कर मारी। जी बॉशी, और एक बात, जिस लड़की ने दादी को बचाया उसकी आंखें चोटिल हो गई है, अभी वो 602 कमरे में है। ठीक है, मैं देखने जाता हूं। तुम ठीक तो हो? यह आवाज कितनी कोमल है। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कितना सुरक्षित महसूस हो रहा है। वह डिस्चार्ज हो चुकी है। अजीब बात है, बूढ़ी मालकिन ने खास तौर पर उसके परिवार वालों से संपर्क किया था और 1 लाख रुपए भी दिए थे ताकि उसकी आंखों का इलाज हो सके। अचानक कैसे चली गई? क्या वही है? शियान, वो लड़की मिली क्या? अगर वो छोटी लड़की न होती तो तुम्हारी दादी मैं अब तक ठंडी हो चुकी होती। दादी, आप ऐसी क्या बातें कर रही हैं? उसके परिवार वाले डिस्चार्ज पर अड़े रहे, मैं तो मिल भी नहीं पाया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की सिर्फ सुंदर ही नहीं, दिल भी बहुत अच्छा है। अगर जम गई तो शायद मुझे एक और पोती बहू मिल जाए। दादी, मुझे कंपनी का काम निपटाना है, पहले जाता हूं। अरे बदमाश, तुम्हारी शादी की बात आती है तो भाग जाते हो। सुन लो, अगर वो लड़की नहीं ढूंढी तो मेरे सामने मत आना। हेलो बॉस झाओ, जरूर चुका दूंगा। बस क्या मेरी बेटी से कर्ज चुकाया जा सकता है? मेरी बेटी अनन अभी कॉलेज से निकली है, बिल्कुल ताजी है। उसे कर्ज चुकाने के लिए दे दो, वो 2 लाख रुपए का कर्ज। बस माफ कर दीजिए। हाँ, जरूर करूंगा, आप निश्चिंत रहिए।
इस तरह भेज देना बेकार है, क्यों ना? अनन, पास मत आओ। बेटा पापा आ रहा है तेरे पास। मत आओ। अंधी औरत भाग कहाँ जाएगी? मत आओ। छोटी सी लड़की, रुक जा। मत आओ। मैं तुझे मार डालूंगा। रुक, भाग मत। रुक जा, भाग मत। बचाओ। वॉशी, बूढ़ी मालकिन को बचाने वाली लड़की का नाम बाई अनन है। झाओफिंग सोसाइटी में रहती है। बिल्डिंग 12, यूनिट 2, फ्लैट 502। हेलो। चुप रहो। ये औरत कहाँ गई? बाई अनन, कहीं मिल गई तो? बाई अनन, मैंने तुझे देख लिया। ये एहसास वही है। ये आवाज वही है। शुक्रिया। तुम ठीक हो ना? वो, क्या तुम पहले मुझसे उतरना चाहोगी? माफ करना। क्या तुम्हारी आंखें नहीं देखती? हाँ। मैं एक अंधी लड़की ढूंढ रहा हूं। उसका नाम बाई अनान है। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम आखिर कौन हो? तुम कहीं लियू चांगलिन के कर्जदार नहीं? मैं बचाओ। इस छोटी सी लड़की में इतनी चालाकी कहां से आई? मैं कोई कर्जदार नहीं हूं। तो फिर तुम कौन हो? तुमने मेरी दादी की जान बचाई। मेरी दादी ने पता चला कि तुम अस्पताल से छुट्टी हो गई हो, मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा। शुक्रिया, मेरी दादी को बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई भी ऐसा करता। यह लड़की दिल की बुरी नहीं लगती, लेकिन वह गाड़ी। लगता है सचमुच नहीं देख सकती। अभी के लिए शुक्रिया। मैंने क्या छुआ? कुछ नहीं। वो एक छोटी सी लड़की हो, रात को घर नहीं जा रही। कितना खतरनाक है। वो घर वापस नहीं जा सकती। क्या? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। साफ पता है कि उसने अभी दादी का 10 लाख लिया था। फिर भी उसकी मदद करने का मन क्यों कर रहा है? चाहे वह सचमुच बचाने आई हो या कुछ और मंशा हो, पास रखना ही ठीक है। तो चलो मेरे साथ चलो। क्या? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा, तुम्हारी आंखों का इलाज कराऊंगा। यह तुम्हारे लिए बहुत परेशानी होगी। तुमने मेरी दादी को बचाया, यह मेरा कर्तव्य है। वैसे भी मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं है। लगता है वह इंसान अच्छा है। तो फिर तुम्हारी मेहरबानी। इस तरह चलने में बहुत देर लगेगी। तुम क्या करने जा रहे हो? हिलो मत, हिलोगी तो छोड़ दूंगा।
क्या कह रहे हो? उसने औरत को अस्पताल में ले गया? बिल्कुल सच। मैंने अपनी आंखों से देखा। बॉस शी एक औरत को गोद में लेकर अस्पताल गए। मैंने पूछताछ की है। वो औरत पहले शी माताजी को बचाई थी। लानत है। फिर वही औरत। मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी देर से प्लानिंग की है। उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला, बस शियान भैया के करीब आने के लिए, उनकी औरत बनने के लिए। बाय आनन, मेरा आदमी छीनने की कोशिश कर रही है। देखती हूँ तुझे कैसे खत्म करती हूँ। धन्यवाद। वह कितने नरम हैं। माँ के बीमार पड़ने के बाद किसी ने भी मेरी इतनी परवाह नहीं की। डॉक्टर ने कहा आपकी आंखों की रोशनी सिर्फ अस्थायी तौर पर गई है, थोड़े इलाज से जल्दी ठीक हो जाएगी। मैंने सबसे अच्छे आंखों के डॉक्टर को ढूंढ लिया है आपका इलाज करने के लिए। आप चिंता मत कीजिए। शुक्रिया श्रीशी। और आपके परिवार को दिए गए 10 लाख रुपए उसे बचाने का इनाम समझिए। 10 लाख जरूर लियो चंगजन ने हड़प लिए होंगे। नहीं, किसी को बचाना तो बस एक छोटी सी बात थी। पैसे मैं वापस करने का तरीका ढूंढ लूंगी। वापस करना है तो अभी क्यों नहीं देती? लगता है तुम भी कोई सीधी सादी चिड़िया नहीं हो। शी परिवार के पास आने का असल मकसद क्या है? हाँ, शी दादी कैसी हैं अब? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मेरी दादी अभी आराम कर रही हैं। फिलहाल मेहमानों से मिलना ठीक नहीं होगा। जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तब मुलाकात का इंतजाम करूंगा। हाँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? शियान भैया, मैं कुछ फल लाई हूँ। आनंद दीदी से मिलने आई हूँ। अभी नहा कर आए हैं क्या? आनंद दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होती मैं सोच भी नहीं सकती क्या होता। कोई बात नहीं, मैंने बस वही किया जो करना चाहिए था। पर सच कहूँ, कितना संयोग है ना। दादी को जब कार ने टक्कर मारी तब आप बिल्कुल वहीं थी। मैं उस वक्त हालत गंभीर थी। मैंने इतना सोचा ही नहीं। सच में सिर्फ संयोग था क्या? बॉस शी, आप लोग बात करिए, मैं बाहर जा रही हूं। दुर्घटना करने वाला ड्राइवर मिल गया क्या? सिर्फ वो कार मिली है जो 1 महीने पहले चोरी हुई थी। कार मालिक के पास अलीबी है। असली ड्राइवर अभी तलाश जारी है। ढूंढते रहो और बायानन पर नजर रखो। मेरी इजाजत के बिना उसे दादी के पास फटकने मत देना। नाटक मत करो, तुम यहाँ बाहर हो। तुम्हारा मकसद क्या है? तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। ढोंग मत करो। क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रही हो? शियान को बहकाना चाहती हो, गरीब से अमीर बनने की सोच रही हो, है ना? तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है। मैं बता दूं, शियान भैया मेरे हैं। आज ही तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी। फिर देखूं कैसे बहकाती है उसे। बचाओ। आखिर हुआ क्या है? शियान भैया, आनंद दीदी कह रही हैं उन्हें फल खाना है। मैंने सोचा वो दादी की जान बचाने वाली हैं, तो उनके लिए सेब छीलने लगी, लेकिन उन्होंने। ऐसा नहीं है, असल में तो सब मेरी गलती है, मैं ही बेढंगी हूँ। एक सेब भी ठीक से नहीं छील पाई। आनंद दीदी को नाराज कर दिया। नहीं, वो तो बस करो। देखते हैं अब कैसे शियान के पास रह पाती हो। तुम कहती हो बायानन के लिए सेब छील रही थी, फिर मेज पर से पूरे के पूरे क्यों पड़े हैं? मैं अभी छीलना शुरू भी नहीं कर पाई थी। उन्होंने मुझे डांट दिया, मारने भी लगी। कहती हो जो देख भी नहीं सकती वो तुम्हें मारने लगी। नहीं, मैं नहीं। बस करो, सीसीटीवी का फुटेज दिखाओ। बॉस शी, ये रियल टाइम है। क्लाउड पर सिंक हो रहा है। शियान भैया मेरे हैं। आज ही तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी। फिर देखूं कैसे बहकाती है उसे। बाहर निकलो। शियान भैया, मैं बस जल्दबाजी में कर बैठी। जल्दबाजी में चेहरे पर चाकू चलाने लगी। डब्ल्यू कियान, तुम इतनी खतरनाक कब बन गई? शियान भैया, वो आपके पास आई है। जरूर कोई मकसद है। मुझे बस डर था आप ठगे न जाएं। मेरे मामलों में तुम्हारा दखल कब से शुरू हो गया? शियान भैया, हम बचपन से साथ पड़े हुए हैं। सब कहते हैं हम जोड़ी बनते हैं। मैंने तुम्हें कभी पसंद ही नहीं किया। तुम माफ कीजिए श्री साहब, मैंने आपको परेशानी में डाल दिया। माफी मांगने की जरूरत तुम्हें नहीं है। मुझे शियान बुलाओ, इतना औपचारिक मत बनो। शियान।
दर्द हो रहा है? यह फोन रखो, मेरा नंबर पहले सेव है। किसी भी समय बात करना। यह शियान है। वो बहुत ध्यान रखता है। तुम भाई अनान के सौतेले पिता हो। लियू चांग अगेन। आप कौन है? मैं कौन हूँ यह जानने का तुम्हारा कोई हक नहीं। भाई अनान को डोंगहाई शहर से निकाल दो। मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। कोई समस्या नहीं। मैं लड़की को पहले बॉस झाओ को दे दूंगा तो मेरे 20 लाख के जुए के कर्ज माफ हो जाएंगे। ये मास्क वाला आदमी फिर से 20 लाख देगा, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। बॉशी, हमें पता चला है वो दुर्घटना वाली गाड़ी वास्तव में बुजुर्ग महिला को देखने के बाद ही चलना शुरू हुई थी। ये एक पहले से योजनाबद्ध हत्या का मामला है। क्या इसका भाई अनान से कोई संबंध है? मैंने पिछले 1 महीने का सीसीटीवी फुटेज चेक किया और पाया कि मिस बाई सिर्फ उस दिन ही अचानक वहां पैम्फलेट बांटने आई थी। क्या सच में इतना संयोग हो सकता है? भाई अनान, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? हेलो बॉशी, बुरी खबर है। सब कुछ है। क्या? बदमाश लड़की यहां छुपी हुई थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तेरा बाप हूं ना, तुझे घर ले जाने आया हूं। पास मत आओ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं लौटूंगी। ये तेरी मर्जी पर नहीं है। तेरी माँ का इलाज चलाने के लिए मैं रोज इतने पैसे खर्च कर रहा हूं। तुझे मेरी मदद करनी होगी। जिस बुजुर्ग महिला की मैंने मदद की उसने मुझे बताया उसने तुम्हें 10 लाख रुपए दिए थे। माँ का इलाज तो पूरा हो जाना चाहिए। क्या बकवास कर रही है? किसने दिए 10 लाख? नाटक मत करो, मुझे सब पता है। मैंने तुम दोनों मां बेटी को 12 साल पाला, इतने पैसे खर्च किए। आज तू चाहे ना चाहे मेरे साथ चलनी पड़ेगी। छोड़ो मुझे, बचाओ। रुको, तुम क्या कर रहे हो? मैं इसका बाप हूं। ये हमारा पारिवारिक मामला है। बाहर जाओ। तू तो एक अंधा है, बाहर मर जाएगा। बेटी, बाप तेरी भलाई के लिए सोच रहा है। मैंने तेरे लिए एक अच्छी जगह ढूंढी है। इससे तेरी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने सब सुन लिया। तुम मुझे बेचना चाहते हो उस बॉस झाओ को कर्ज चुकाने के लिए। बेटा, ये पापा तुम्हारे लिए ही कर रहा है। तुम अंधी हो, कोई तुम्हें नहीं चाहता। बॉस झाओ का तुम पर नजर आना तुम्हारी किस्मत है। हट जाओ, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हें लगता है अब तुम विरोध कर सकती हो? बॉस को पता चला कि मिस बाई की मां कोमा में है। सौतेले पिता अस्पताल में घुसाए उन्हें जुए के कर्ज के लिए ले जाने। भाई अनान मेरे शियान के साथ है। मैं देखता हूं कौन हिलता है तुम्हें। जल्दी और जल्दी। चलो निकलो यहां से। बचाओ। क्या हुआ लियू चांगेन? एक औरत को भी नहीं संभाल पा रहे? ये लड़की बेवकूफ है, माफ करना। मुझे मत छुओ। बहुत सुंदर है। मुझे मत छुओ। ये अंधी लड़की मुझे चाहिए। 2 लाख का कर्ज माफ। शुक्रिया बॉस झाओ। मुझे मत छुओ। बॉस झाओ, ठीक है आप? मुझे काटने की हिम्मत? अभी सबक सिखाता हूं। मत छुओ मुझे, हैवान। रुको, मैं देखता हूं कौन हिलता है उसे। देखते हैं कौन है जो मेरे काम में रुकावट डाल रहा है। शियान, आखिरकार आ गए तुम। माफ करना, देर हो गई। मैं हूं, कोई नहीं हिला सकता तुम्हें। शियान, मैं। भाई अनान परिवार की जान बचाने वाली है। उसे परेशान करने वाला मौत चाहता है। क्या? शी परिवार? क्या तुम ही डिंगशिंग ग्रुप के अध्यक्ष शी यान हो? ये नहीं हो सकता।
वह कैसी है? मिस बाई के सिर पर चोट लगी थी, रेटिना को नुकसान हुआ, अब फिर हिंसा झेली, शरीर पर कई चोटें हैं, हालत पर नजर रखनी होगी। अरे नादान बेटे, मैंने कहा था आना की अच्छी देखभाल करना, तुमने ऐसी देखभाल की। दादी, मैं क्या मैम? यह लड़की कितनी बेचारी है, उसने मेरी जान बचाई और आंखें भी गवा दी। दादी, दुर्घटना में कई सवाल हैं। सच क्या है, किसी को पता नहीं। सच यह है कि उसके बिना दादी पहले ही चली जाती, तेरे बेचारे माता पिता के पास। बेटा, तेरे माँ बाप के जाने के बाद तू बहुत संवेदनशील और शक्की हो गया है, किसी पर भरोसा नहीं। उम्मीद है, मैंने ही ज्यादा सोचा होगा। अगर तू लापरवाह न होता तो वो बदमाश उसे चोट पहुंचाने का मौका कैसे पाते? सब तेरी गलती है, तुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। दादी, मैं जिम्मेदारी लूंगा। सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, तुझे उससे शादी भी करनी होगी। दादी, ये क्या बात कर रही है? मैं नहीं मानता। मैं तो बस यही चाहती हूँ, आनंद को अपनी पोती बनाना। ये तो बिल्कुल बेहुदा बात है। तू, अरे बाप रे, मेरा दिल, जल्दी मेरी दिल की दवा लाओ। दवा मुझे दो। मैं नहीं खाऊंगी। अगर तू मानेगा नहीं तो मैं दवा नहीं खाऊंगी, बेहतर है मैं मर ही जाऊं। मैं मानता हूँ। दादी, सेहत के साथ मत खेलो। तू मान गया? तू मान गया? जल्दी दवा खा लो। बात पक्की? तू मान गया? फिर मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे मत छुओ। उठ गई, उठ गई। डरो मत, बदमाशों को भगा दिया है। शीशियान, हाँ, अच्छी बच्ची, मैंने तुझे धन्यवाद भी नहीं दिया। तूने मेरी दादी की जान बचाई। नमस्ते दादी। नमस्ते। तुम लोग बात करो, मैं चली। शीशियान, शुक्रिया। कोई बात नहीं। मेरे इलाके में तुझे कुछ हुआ, ये मेरी गलती है। वो, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने सुना है ऑपरेशन में बहुत पैसे लगते हैं, मैं चुका नहीं पाऊंगी। मैं इलाज नहीं करवाऊंगी। मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, बस तुझे मुझसे शादी करनी होगी। गलत मत समझना, तूने मेरी दादी की जान बचाई, उसे तू बहुत पसंद है। मैं तुझसे सिर्फ उसके लिए शादी कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है। तुम्हारा काम है मेरी दादी के साथ रहना, उनका अच्छे से ख्याल रखना। तुम जो चाहो मैं पूरा कर सकता हूँ। कुछ भी? बस तुम मांग लो। हत्यारे को पकड़ने से पहले मैं तुम पर नजर रखूंगा। माँ अभी भी लिu चांगगेन के कब्जे में है। मुझे माँ की देखभाल के लिए पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे 10 लाख रुपए दे सकते हो? ठीक है। क्या शादी से पहले दे सकते हो? कोई समस्या नहीं। सच में? बिल्कुल। क्या तुम्हारी इच्छा सिर्फ इतने पैसे की है? शुक्रिया। 10 लाख आज ही तुम्हारे खाते में जमा कर दूंगा। ऑपरेशन कल सुबह है, खत्म होते ही शादी करेंगे। एक बात पूछूं, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? सिर्फ दादी के लिए? और क्या? तुम अपना काम करो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने कुछ किया, दादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम और तुम्हारी हर चीज, मैं सब बर्बाद कर दूंगा। चिंता मत करो, मैं दादी का ख्याल रखूंगा। दिख रहा है? हाँ। आंखें ठीक हो गईं, दिमाग खराब तो नहीं हो गया? बॉस, चिंता मत करो, ऑपरेशन सफल रहा। बाई जी की आंखें अभी ठीक हुई हैं। कुछ समय तक असहज महसूस होगा, ये समय बीत जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ।
तुम शियान हो? नमस्ते भाई अनान, मैं तुम्हारा भावी पति हूं, शियान। यही है मेरा पति, जिसके साथ मैं जीवन बिताऊंगी। इतना हंदसम है। चलो शादी करते हैं। हाँ। दूल्हा दुल्हन करीब आओ। आप दोनों, ये शादी की तस्वीर है, ग्रेजुएशन की नहीं। और करीब आओ। हिलो मत, फोटो खींचकर चले जाएंगे। दूल्हा जी मुस्कुराओ। दुल्हन सिर नीचे मत करो, कैमरे की तरफ देखो प्यार से। ठीक है, ठीक है, एक और लो। दूल्हा दुल्हन के पास झुक जाओ, जैसे कि तुम उसे चूमने जा रहे हो। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। डर किस बात का? मैं तुम्हारा पति हूं। दुल्हन आंखें मत बंद करो, दूल्हे को देखो। नजरें मीठी होनी चाहिए। ठीक है, बधाई हो आप दोनों नवविवाहितों को। अब आप कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। स्वागत है, बॉस शी। छोटी बहू घर आई। अरे बाप रे, दादी, हम लौट आए हैं। मेरी प्यारी पोती भू। अच्छी बच्ची, तुम आखिरकार लौट आई। यही तुम्हारा घर है। अब से दादी तुम्हारा ख्याल रखेगी। दादी। ली बटलर। यह हमारे श्री परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक चूड़ी है, जो हमेशा मुख्य बहू को ही दी जाती है। अब यह तुम्हारी है। नहीं दादी, यह बहुत कीमती है। रख लो, आज्ञा मानो। नहीं नहीं। रख लो। ये तो शी परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही धरोहर है। माफ कीजिए दादी, मेरा इरादा नहीं था। मैं इसे चुकाती हूँ। यह तो परिवार की 9 पीढ़ियों से चली आ रही बहुमूल्य वस्तु है। इसकी कैसे भरपाई करोगी? इतनी कीमती चीज, और उसने इसे ऐसे ही तोड़ दिया। क्या बकवास कर रहे हो? बच्ची को डराओ मत। माफ कीजिए दादी, माफ कीजिए, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, बस एक पुरानी चीज थी। भरपाई किस बात की? टूट गई तो अच्छा हुआ। टूटने से साल सलामत रहते हैं। बाद में दादी तुम्हें इससे बेहतर दिलाएगी। ली बटलर, जल्दी से साफ कर दो, यहाँ आंखों के सामने पड़ी रहेगी। जी। यह तुम्हारा कमरा है। आगे से ली बटलर तुम्हारे खाने पीने और रहने सहने का ख्याल रखेगा। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। रुको। क्या हुआ? मुझे क्यों लग रहा है कि आज तुम कुछ परेशान हो? चूंकि तुम जानना चाहती हो तो सच कहता हूं। मेरी जांच में पता चला है कि दादी की कार दुर्घटना के पीछे किसी का इशारा था। क्या क्या कोई दादी को फंसाना चाहता था? नहीं, कोई दादी को बचाने का मौका ढूंढ रहा था ताकि दादी उसका एहसानमंद हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर दादी को सच में चोट लग जाती तो क्या होता? नहीं, मैं जल्द ही उस व्यक्ति को पकड़ लूंगा। अच्छा है। शायद वास्तव में वह नहीं है। मेरा एक डिनर पार्टी है, ली बटलर, उसकी देखभाल करना। जी। हेलो मिस वू। वह सिर्फ केवल मैं, वू कियान, ही श्रीमती शी बन सकती हूँ। थोड़ी देर में उसे बताना शियान ने ज्यादा पी लिया है। अगर वह उसे लेने जाएगी तो शियान बहुत खुश होगा। उस समय चिंता न करें मिस वू, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें। युवा मालकिन, आप अभी तक सोई नहीं हैं। मैं शियान के वापस आने का इंतजार कर रही हूँ। अरे,
मुझे अभी फोन आया, बॉशी ने पार्टी में ज्यादा पी लिया और मुंह से लगातार आपका नाम ले रहे हैं। क्या शियान ने ज्यादा पी लिया है? क्यों ना आप उन्हें देखने चले? अगर बॉशी आपको देखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। ठीक है, आपको परेशानी दी। ली बटलर, क्या हम पहुंच गए? शियान किस प्राइवेट रूम में है? पहुंच गए, ठीक सामने है। शियान, अंदर जाकर देखो तो पता चल जाएगा। ली बटलर, यह दरवाजा बंद क्यों है? शियान कहाँ है? शियान कहाँ है? चिल्लाओ मत, यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम कौन हो? शियान कहाँ है? शियान, तुम अभी भी शियान को ढूंढ रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देख पाओगी। तुम आज मैं तुम्हारा यह चेहरा बर्बाद कर दूंगी। तुम अस्पताल वाली औरत हो। याद आया? छोटी अंधी। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? क्या करना चाहती हूँ? बेशक तुम्हें बताना चाहती हूँ कि गौरैया कभी मोर नहीं बन सकती। श्रीमती श्री का स्थान वह सिर्फ मेरा हो सकता है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मैं सिर्फ शियान को ढूंढना चाहती हूँ। मैं चली। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? उसे बांध दो। मुझे मत छुओ। मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? बेशर्म, तुमने शियान को बहकाने की हिम्मत की? तुम आखिर क्या चाहते हो? हट जाओ। आओ, यह तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। अच्छी चीज है। आओ चखो कैसा स्वाद है। आज रात तुम मेरे लिए यहीं शांति से रहोगे। मैं सबको दिखाऊंगा कि तुम बाई अनान एक बेशर्म औरत हो। ठीक है, दवा का असर होने लगा है। अरे छोटी लड़की, कैसा लग रहा है? आराम से हो। मजा आ रहा है? सभी मर्दों को दिखाओ तुम कैसी लग रही हो। आओ, हाथ लगाओ। अपनी आखिरी रात का आनंद लो। आज पीने का कैसा रहा? और तुम? बढ़िया रहा। भाग गई। पीछा करो, पीछा करो। छोटी बहन, तुम अकेली हो? बहन, क्या तबीयत ठीक नहीं है? क्या भाई मदद करे? पास आओ। डरो मत, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। देखो तुम कितनी परेशान हो। मुझे जरूरत नहीं है। बाहर निकलो। वह कहाँ है? यहाँ। आपके घर पर नहीं है? हमें नहीं पता कहाँ गई? वो वू कियान जी को ले गई है। ढूंढो, तुरंत मेरे लिए ढूंढो। क्या हुआ शियान भैया? तुम बाई अनान को कहाँ ले गई? ये बॉशी ने मुझसे पूछताछ की। शियान भैया, उसने कहा कि घर पर बोर हो रही है। मुझे बाहर ले जाने को कहा। तुमने पहले उसके साथ ऐसा व्यवहार किया और अब तुम कहती हो कि उसने तुम्हें बाहर ले जाने को कहा। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? पहले सब गलतफहमी थी। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। वह अभी आखिर कहाँ है? शियान भैया, वह तो बस एक ऐसी है जो ऊंची डाली पर उड़ना चाहती है। मोर बनने वाली मुर्गी। तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो? और फिर क्या तुम पहले से उस पर शक नहीं कर रहे थे? उसे शिव परिवार से निकालना चाहते थे? मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ। आज अगर तुम मुझे नहीं बताओगी वह कहाँ है तो मैं जरूर वो परिवार से सभी संबंध तोड़ दूंगा। तुमने मुझे दर्द दिया शियान भैया। गुस्सा मत होना।
मैं उसे स्वर्ग की टीवी ले गई थी। क्या? मार नहीं सका। आ जाओ तुम, काफी जोश है, चलो। बचाओ, बचाओ। क्या जोश है? हटो, तुम क्या करना चाहते हो? बचाओ, शियान, मुझे बचाओ। बचाओ, बचाओ। रुको, मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत। मरना चाहते हो? भाइयों, चलो। हीरो बनने की क्या जरूरत? आज तुझे खत्म कर दूंगा। मरना चाहते हो तो आगे बढ़ो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। डरो मत, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। शियान, तुम आ गए आखिरकार। तुम आराम करो, मैं पहले। शियान, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी मदद करो। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? मेहरबानी करो। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन अब तुम्हें पछताने का मौका नहीं मिलेगा। वाह, मुझे थोड़ा सा तो पसंद करता ही होगा। बाय अनान, जल्दी बाहर आओ। तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं, पापा को नहीं भूलना चाहिए। बाय अनान, पापा को बाहर मत बंद करो। बाय अनान, तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं, पापा को नहीं भूलना चाहिए। बाय अनान, जल्दी बाहर आओ। बाय अनान, बाहर आओ। तुम्हें मेरे पास आने की शर्म भी नहीं आती। मेरी बेटी इतने बड़े घर में रह रही है, क्या पापा देखने नहीं आ सकता? बाहर चलकर बात करते हैं। बाहर चलकर बात करते हैं। 10 लाख का कर्ज मैंने तुम्हारी जगह चुका दिया है। तुम अब क्यों आए हो? बेशक अपनी बेटी से गुजारा भत्ता लेने आया हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास एक अमीर पति तो है। तुम सपने मत देखो, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास तुम्हारी कुछ छोटी वीडियो है और एक्सरेटेड तस्वीरें। तुम एक कीमत 50 लाख। बस पैसे दे दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। वो सारी तस्वीरें तुमने चोरी से खींची है, यह अपराध है। अरे वाह, मैं तो बहुत डर गया। तुम चिंता मत करो, अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। देखते हैं ये सीईओ अब तुम जैसी बदनाम औरत को चाहेगा भी या नहीं। बहुत अफसोस की बात है, इतनी जवान उम्र मेरे जैसे बूढ़े आदमी के साथ खत्म हो जाएगी। तुम्हें एक दिन का समय देता हूं, अगर पैसे नहीं दिए, कई मार्केटिंग अकाउंट्स हैं जो मेरी तस्वीरें खरीदने को तैयार है।
कैसा लगा? स्वादिष्ट है। क्या तुमने बनाया है? मैं देख रहा था तुम रोज इतनी मेहनत करती हो, तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहा। क्या हुआ? क्या स्वादिष्ट नहीं है? तुम्हारी आंखें अभी ठीक हुई हैं, आगे से ऐसे काम नौकरों पर छोड़ दिया करो। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना अच्छा लगता है, सच में। मुझे बहुत खुशी होती है। माँ बाप के गुजरने के बाद किसी ने भी ऐसा दिल से मेरे लिए खाना नहीं बनाया। कल ही तो वो शियान, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? सचमुच वह भी दूसरी औरतों जैसी ही है। मैं सच में सोच रहा था। कितने चाहिए? 50 लाख। तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? मैं कैसे समझाऊं? अगर शियान को वो तस्वीरें पता चल गईं। भाई आना, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? अभी मेरे साथ सोई हो और तुरंत पैसे मांग रही हो। ऐसी बात नहीं है शियान, बात यह है, तुम चिंता मत करो, जब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी मैं काम पर जाऊंगी। ये सारे पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। तुम रोज इस दयनीय हालत का नाटक करती हो। क्या तुम्हें थकान नहीं होती इस नाटक से? बहुत हास्यास्पद है। मैं तो तुम पर विश्वास करने लगा था। अगर पैसों से प्यार है तो थोड़ी देर और नाटक क्यों नहीं किया? ऐसी बात नहीं है शियान, मेरी बात सुनो। ठीक है, बोलो। मैं अगर पैसों से इतना प्यार है तो ठीक है, खुद कमाओ। शियान, नहीं। आओ पीते हैं, आओ। पैसा चाहिए था ना? सोचा था पैसा कमाना आसान है, बस बिस्तर पर चढ़ जाओ और आदमी तुम्हें 50 लाख दे देगा। बॉशी, तुम ऐसी जगह कैसे आ गए? बकवास बंद करो। आज मैं एक लड़की लाया हूं तुम लोगों के मनोरंजन के लिए। शियान, प्लीज ऐसा मत करो। बॉशी, ये छोटी सुंदरी कहां से आई? देखो तो इसकी शक्ल, देखकर तो दया आती है। शियान, प्लीज मुझे यहां से ले चलो। मैं ऐसा नहीं चाहती। नहीं चाहती? भाई अनान, तुम्हें पैसा चाहिए था ना? अब मौका मिला है, इनका ख्याल रखो। 50 लाख मैं तुरंत दे दूंगा। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं शियान, तुमने मुझे गलत समझा है। प्लीज मुझे ले चलो। छोटी सुंदरी, डरो मत, भैया लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। भाई अनान, यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। तुमने मुझे धोखा दिया तो कीमत चुकानी होगी। बॉशी, क्या तुम सच कह रहे हो? इतनी प्यारी लड़की, तुम्हें दया नहीं आती? दया किस बात की? वह बस एक पैसे की लालची औरत है, चाहे कितनी भी प्यारी दिखे। उसकी असलियत नहीं बदल सकती। शियान, मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें धोखा देने की सोची भी नहीं। मैंने पैसे किसी वजह से मांगे थे। वजह? ठीक है, अपनी वजह बताओ। मैं सुनना चाहता हूं तुम क्या बहाना बनाती हो। छोटी सुंदरी, इतनी जिद्दी मत बनो। आओ, ये पेक पी लो, फिर पैसे तुम्हारे हाथ में होंगे। मुझे तुम्हारे गंदे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मत छुओ शियान। मुझे यहां से ले चलो। चिल्ला क्यों रही हो? क्या यही तुम नहीं चाहती थी? मुझे मत छुओ। यह औरत, आखिर कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ? क्या वुकियान ने उसे ले जाकर उसे परेशान किया, उसे ड्रग दिया? यह सब उसने खुद ही रचा था? मकसद क्या था? बस और ऐसा आइए। शियान, मुझे बचाओ। नहीं, ऐसी औरत को सबक मिलना चाहिए, उसे पता चलना चाहिए मेरे साथ धोखा करने का नतीजा। बॉशी, आप ये क्या कर रहे हैं? बॉशी, शियान, आप ये क्या? आपने ही तो उसे हमारे साथ रहने को कहा था। एक मुक्का मारूंगा। ये कैसे चाहिए? क्या? 10 लाख काफी है क्या? बॉशी, हमने कुछ नहीं किया। तुम्हें उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई?
चलो। तुम क्या करने जा रहे हो? भाई आनान, अब और नाटक क्यों कर रही हो? इतनी मेहनत से जाल बिछाया सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या मैं नरम पड़ूंगा। अब तुम जीत गई। नहीं, मैं। मेरे साथ ऐसा मत करो, शियान। भाई आनान, यह तुमने खुद मोल लिया। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही चाहिए। तुम्हें जो चाहिए 50 लाख। भाई आनान, मैं तुम्हारी सचमुच तारीफ करता हूं। झुक भी सकती हो, खड़ी भी हो सकती हो। पैसे तो तुम्हें मिल गए, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि मेरी दादी के सामने मेरी अच्छी पत्नी बनकर रहोगी। मैं तुम्हें कोई गलत हरकत करने नहीं दूंगा। 1 साल बाद तुम खुद तलाक मांगना और बिना कुछ लिए चली जाना। कल आकर समझौते पर हस्ताक्षर करना। अब शियान तुम्हारी मदद नहीं करेगा। देखता हूं तुम्हें कैसे निपटाता हूं। शियान भैया, तुम यहाँ क्यों आई हो? यह शियान भैया का घर है और तुम बस एक औरत हो। तुम्हें क्या हक है? तुम्हारी वजह से ही शियान भैया ने मुझे डांटा। अब शियान भैया नहीं है। देखती हूँ अब तुम्हारी मदद कौन करता है। तुम ही हो जिसने ली बटलर के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। और मैं बुरी हूँ। तुम कितनी अच्छी हो, रोज ऐसा नाटक करती हो। मासूम और बेबस लगने का क्या यह सिर्फ शी परिवार में घुसने और शियान को छीनने के लिए नहीं है? मैंने नहीं किया। तो फिर शी परिवार छोड़ दो। मैं छोड़ दूंगी, लेकिन अभी नहीं। क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझती हो? मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो? फिर मौका देकर शियान के लिए एक बच्चा पैदा करो, है ना? मैं अभी नहीं जा सकती। मैंने शियान से वादा किया है, 1 साल के अंदर उसकी अच्छी पत्नी बनकर रहूंगी। अब भी कह रही हो नहीं? तुम डब्ल्यू कियान, तुमने मुझे दवा देने की बात मैंने किसी से नहीं कही। मैं तुमसे पंगा नहीं लेना चाहती। हम एक दूसरे से दूर रहें। तुम्हारी मुझे धमकाने की हिम्मत, बायाना। तुम्हारा सौतेला बाप है लिu चंगजन, है ना? मैंने कह दिया, मुझे बस 1 साल चाहिए उसकी अच्छी पत्नी बनकर रहने के लिए। मैं तुमसे पंगा नहीं लेना चाहती। तुम मुझसे क्या चाहती हो? जो भी मांगो, जहां तक उचित हो, मैं करूंगी। क्योंकि तुम नहीं जा रही तो मुझे माफ करना। कुछ भी करोगी? हाँ। जाओ, मेरे लिए कॉफी लाओ, ताजी पिसी हुई, और 2 क्यूब शक्कर डालना। इतनी देर? माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। कोई बात नहीं। कृपया बाई जी, मेरे लिए एक और कप ले आइए। ठीक है। इतना गर्म पानी क्या यह पीने के लिए है? तुम मुझे जलाना चाहती हो क्या? काम करना है तो ठीक से करो ना। अब विरोध करना सीख गई हो। बेवजह झगड़ा मत खड़ा करो। मैंने कहा मैं तुमसे पंगा नहीं लेना चाहती। मुझे बस 1 साल चाहिए। बाय आनन, तुमने मेरी श्रीमती शी की पहचान छीन ली है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? जब तक तुम इस घर में एक दिन भी रहोगी, तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी। आज से इस घर का सारा काम तुम्हारा है। अगर शिकायत करने की हिम्मत की तो जीते जी मरवा दूंगी। जाओ, फर्श पोंछो।
फर्श साफ करने का तरीका तो काफी प्रोफेशनल है। लगता है ऐसा काम बहुत किया है। बाय आनंद। तुम रानी बन जाओगी, तुम्हारी जिंदगी भर की औकात बस एक नौकरानी की ही रहेगी। बस थोड़ा और सह लो। बहू जी, बॉस जी ने आपको ऊपर स्टडी रूम में बुलाया है। शियान वापस आ गए हैं। हाँ, ठीक है। शियान, युवा मालकिन, आप थोड़ा इंतजार करें। आपको इस मंजिल पर किसने आने दिया? बॉस जी ने स्पष्ट रूप से किसी को भी मना किया है उनके अध्ययन कक्ष में प्रवेश करने से। ये आपने बॉस जी के सबसे प्रिय फोटो फ्रेम को भी तोड़ दिया। क्या आपने ही मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहा था? मैंने कब कहा था आपको आने के लिए? क्या हुआ है? मिस वू, युवा, मिस बाई ने अंधिकृत रूप से अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया और बॉस जी का फोटो फ्रेम भी तोड़ दिया। क्या फ्रेम टूट गया? जल्दी देखो, क्या वह शियान भैया का पारिवारिक फोटो है? हाँ, बिल्कुल बॉस जी का पारिवारिक फोटो है। अब तो बात बन गई। बाय अनान, तुम्हारी तो गई। तुम जानती हो यह कौन सी तस्वीर है? तुम जानती हो यह शादी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बॉस जी, मिस बाई ने अंधिकृत रूप से अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया और आपका पारिवारिक फोटो भी तोड़ दिया। शियान, ऐसा नहीं है। जल्दी से शियान भैया से माफी मांगो। तुम जानती हो तस्वीर शियान भैया के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? यह चाचा चाची की दुर्घटना से पहले शियान भैया के साथ खींची गई आखिरी साझा तस्वीर है। नहीं। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? तुम ये तो नहीं कहोगी कि मिस वू ने तोड़ा है? तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? शियान भैया ने स्पष्ट कहा था कि किसी को भी अनुमति नहीं है उनकी मंजूरी के बिना इस मंजिल पर आने की। आखिर तुम्हें किसने भेजा? शियान, मुझ पर विश्वास करो। मिस्टर ली प्रबंधक ने मुझे भेजा। उन्होंने कहा तुम अध्ययन कक्ष में हो। तुम बॉस जी, ईश्वर की सौगंध है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मिस बाई, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तुमने खुद गड़बड़ की है, इसे कैसे पूरा का पूरा मेरे ऊपर थोप सकती हो? नहीं शियान, सच में ऐसा नहीं है। शियान, मेरी बात सुनो। बस करो। मेरे अध्ययन कक्ष में घुसने की बात मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन मेरी तस्वीरों को हाथ लगाने की हिम्मत किसने दी? तुम्हें मेरी चीजें छूने का क्या हक है? क्या तुम सच में खुद को शी परिवार की मालकिन समझने लगी हो? माफ करना, मेरा सच में कोई इरादा नहीं था। बस इरादा नहीं था, कह देने से सब ठीक हो जाएगा। शियान भैया, यह आपकी पीठ पीछे चुपके से अध्ययन कक्ष में घुस गई थी। पता नहीं इसके मन में कौन सी बुरी नीयत थी। मेरे ख्याल से इसे फौरन शी परिवार से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर कौन सी मुसीबत खड़ी कर देगी। ली बटलर, इसे फौरन यहाँ से निकाल दो। ठीक है। शियान, मैं बस करो। यह मामला यहीं खत्म होता है। आगे से कोई भी मेरे अध्ययन कक्ष में नहीं आएगा। सब यहां से चले जाओ। जी बॉस जी। बाय अनान। शियान भैया इस जन्म में तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहते। तुम अपनी किस्मत पर भरोसा करो।
बॉस शी, कंपनी के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अध्ययन कक्ष में हैं। मिस बाई शायद। अभी कुछ कहना मुश्किल है, आप और निगरानी करते रहिए। हाँ, ड्राइवर मिला? अभी तक नहीं मिला, लेकिन हमने दुर्घटनाग्रस्त कार से फिंगरप्रिंट लिए हैं। अभी जांच चल रही है। आप चुपके से निगरानी करते रहिए, सतर्क न करें। जी। युवती, क्या बात है? आज माताजी वापस आ रही है। वे बॉस शी के साथ भोजन करेंगी। कृपया आप घर की सफाई कर दीजिए। यह तो आपका काम है ना? युवती, आप पहले ही बॉस शी को नाराज कर चुकी है। कृपया माताजी को भी नाराज न करें। तुम फिर क्यों आ गई? माताजी ने मुझे बचपन से पाला है। हमारा रिश्ता तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा है। मैं तो माताजी के साथ भोजन करने आई हूँ। माताजी आज रात लौटेंगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या बोलना है। तुम्हें पता है, बुजुर्ग माँ की सेहत ठीक नहीं है। अगर बुजुर्ग माँ को गुस्सा आ गया तो तुम जानते हो नतीजा क्या होगा। हाँ, छोटी बहू घर के बोगो कैबिनेट पर एक चीनी मिट्टी का बर्तन है, उत्तरी सोंग राजवंश के समय का सबसे कीमती सेलाडोन रूवेर। ये बुजुर्ग माँ की सबसे पसंदीदा चीनी मिट्टी है। आप खाना बनाते समय इसे जरूर इस्तेमाल करना याद रखना। मुझे पता है। जाओ तैयारी करो। वो जी, आप तो बहुत होशियार हैं। इस बार बॉस शी जरूर उसे शी घर से बाहर निकाल देंगे। चिंता मत करो, बस मुझे शीघ्र की छोटी बहू बना दो। तुम्हारा भला होगा। शुक्रिया वो जी। अरे नहीं, शुक्रिया छोटी बहू। दादी, आप आ गई। बच्चे ठीक हैं। भाई, आन कहाँ है? छोटी बहू ने कहा बुजुर्ग माँ के लिए सरप्राइज तैयार करने गई है। सरप्राइज? वो फिर क्या साजिश रचाई है? दादी, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? दादी बिल्कुल ठीक है। बेटा, मेरी चिंता मत करो। आपकी चिंता कैसे न करूं? आपने मुझे बचपन से देखा है। मेरी अपनी दादी जैसी हो। दादी, मेरी प्यारी बच्ची, तुम इस घर में रहकर आराम से हो ना? सब बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा। मेरा यह पोता तो बिल्कुल मुंह बंद लौकी जैसा है। अगर उसने तुम्हें दुखी किया तो बस दादी से कह देना। हाँ दादी, चलिए हम चलते हैं। चलो। दादी, मैंने आपके लिए खास तौर पर एक मेज भर खाना बनाया है, सब आपकी पसंद का। मेरी प्यारी बच्ची, तुम बहुत हो। तुम खाना भी बना लेती हो। आन। तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी इतनी मेहनत की। दादी बहुत खुश है। दादी, ऐसा मत कहिए। आपके लिए खाना बनाना मेरा सौभाग्य है। दादी, आप पहले बैठिए, मैं खाना लाती हूँ। अच्छा, दादी इंतजार करती है। दादी, यह मैंने आपके लिए खास तौर पर बनाया है, कॉर्डिसेप्स फूल चिकन सूप। आप चखकर देखिए, पसंद आए कि नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। या मैं मेरी आसमानी रूबेयर। ये तो दादी, दादी, तुम्हें क्या हो गया? दादी, 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 जल्दी दादी को आराम करने ले जाओ।
भाई अनान, इस चीनी मिट्टी के बर्तन को छूने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा क्या हक है? ये कितनी बार हो चुका है? ली बटलर थे। बहू जी, आपका क्या मतलब है? अगर आप मुझे पसंद नहीं करती तो सीधे कह दें। यहाँ झूठे आरोप लगाने की क्या जरूरत है? हाँ, पूरे घर में कौन नहीं जानता। ये आसमानी रूवेयर चीनी मिट्टी के बर्तन दादी के लिए दादाजी का प्यार का तोहफा थे और दादाजी ने दादी के लिए छोड़े। सबसे कीमती यादगार है। ये बटलर कैसे हो सकते हैं कि तुम इतने कीमती बर्तन में खाना परोसो? तुम लोग साफ तो तुम लोग बस करो भाई अनान, मुझे लगता है तुम सिर्फ दादी की नजरों में अच्छा बनना चाहती थी, लेकिन उल्टा पड़ गया। अब बात खुल गई तो दूसरों पर आरोप लगा रही हो। बहू जी, आप मुझ पर आरोप लगाए तो लगाए, लेकिन बुजुर्ग माताजी की सेहत पहले से ही ठीक नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? अब बताओ तुम्हारे पास क्या कहने को है भाई अनान? दादी तुम्हारे साथ इतना अच्छा करती है, तुमने उनके साथ ऐसा किया, तुम बहुत दुष्ट हो। ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास समझाने के लिए और क्या है? शियान, सच में मैंने नहीं किया। मेरी बात सुनो। बॉशी, बुजुर्ग माताजी बेहोश हो गई है। क्या? जल्दी अस्पताल ले जाओ। आगे से मेरी नजरों के सामने मत आना। मैं छोटी बेवकूफ, मैं तुम्हें और 1 साल कैसे दे सकता हूँ? तुम सबने मिलकर मेरे साथ षड्यंत्र रचा। हाँ, तो क्या हुआ? वैसे भी शियान भैया तुम्हें फिर कभी देखना भी नहीं चाहते। हाथापाई करो। चलो निकलो यहाँ से। मुझे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो। अंदर जाइए बहू जी। मुझे मत छुओ। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? क्या करना है? बस तुम्हें अच्छी तरह सोचने समझने का मौका देना है। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम मेरी आंखों में खटक रही हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। भले ही शियान भाई मुझसे प्यार न करे, मैं किसी को भी उसे पाने नहीं दूंगी। तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ली बटलर, उसे बांध दो। ठीक है। पास मत आओ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शियान को पता चला तो वह तुम्हें बख्शेगा नहीं। शियान शायद अब कभी तुम्हारा चेहरा देखना भी नहीं चाहेगा। जल्दी करो। बहू जी, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि समझदार बनो। मुझे छोड़ दो। तुमने शियान भाई को बकाया, अब डर लग रहा है? बहुत देर हो चुकी है। मुझे मत छुओ, शियान। शियान, तुम्हें शियान भाई का नाम लेने का कोई हक नहीं। यह अपहरण है। यह गैर कानूनी है। गैर कानूनी? तो पुलिस को बुलाओ ना। मेरी पोती कहाँ है? उसे कुछ काम से जाना पड़ा। घुटने टेको। लगता है अब तुम बहुत बड़े हो गए हो। तुम दादी को भी धोखा देने लगे। आन हमारे घर में कुछ ही दिनों से है। कैसे चल रहा है? बस मिनट के बाद। तुम्हारे दादा की यादगार थी। दादी, ली बटलर, मुझे सुई लेकर आओ। सुई? तुम मूर्ख हो क्या? प्रिंसेस रिटर्न्स नहीं देखी? ठीक है। सुई। हम दोनों के लिए एक एक। आज मैं तुम्हारी इस बेशर्मी को सुई से चुभूंगी। भाई आनान, मैं यहाँ हूँ, शियान। जल्दी तौलिया लाओ। आनान। वो क्या? तुम इतनी दुष्ट हो। शियान भाई, जैसा तुमने देखा वैसा नहीं है। मैं समझा सकती हूँ। वह ली बटलर था। तुम? मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। बॉशी, ये मिस वो थी। उन्होंने ही मुझे ऐसा करने को कहा। आप मुझ पर विश्वास करिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शियान भैया पर झूठा आरोप लगाने की? वो मिस, इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? बस करो, सब यहां से चले जाओ। आनंद, तुम ठीक तो हो ना? शियान,
माफ करना, मैं देर से आया। चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। हाँ, तुरंत शी परिवार से निकल जाओ अब से। मैं तुम्हें शी परिवार में फिर कभी नहीं देखना चाहता। और तुम, वो कियान, यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। अगर फिर कभी ऐसी चाल चली तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। शियान भैया, बॉस शी, चोट थोड़ी गंभीर है, लेकिन अगर समय पर इलाज कराया जाए तो शायद निशान न रह जाए। शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फाराजा था। माफ करना। बॉस शी, बड़ी माताजी के बारे में। दादी माँ के पास मैं खुद समझा दूंगा। हाँ, तुम यहां उसकी देखभाल करो। किसी को भी पास आने मत देना। अगर वह बूढ़ी औरत जान गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उसे किसी भी हाल में होश में नहीं आने देना। बॉस शी, वो कियान, तुम अभी कुछ समझाना चाहते हो? नहीं शियान भैया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने दगाबाज और क्रूर इंसान हो। नहीं शियान भैया, ऐसा नहीं है, मेरी बात मानो। तुम मुझ पर विश्वास करो। जोरान, इसे जाकर चाचा। जी बॉस शी। नहीं, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। इस बार देखते हैं तुम और क्या बहाना बनाते हो। तुम्हारे पिता ने एक बार शी परिवार की जान बचाई थी, उसी के चलते। इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन आज के बाद से तुम शी परिवार की सीमा में कदम भी नहीं रख सकते, और साथ ही मैं वो परिवार के साथ सारे व्यापारिक संबंध तोड़ दूंगा। मैंने गलती की है, लेकिन यह सब तुम्हारे लिए ही तो किया। शियान, क्या तुम सचमुच एक ऐसी गवार औरत के लिए मेरे साथ ऐसा करोगे? वह तुमसे 1000 गुना बेहतर है। तुम्हें पछताना पड़ेगा। बॉस शी, माफ करना। छोड़ो भी। क्या मैं हमेशा से उसके बारे में गलतफहमी में था? तुम जाग गई? तुम यहाँ पूरी रात मेरे पास रुके रहे। कल रात काम से बहुत थक गया था, सोते ही रह गया। बॉस शी, बहू जी, आप जा गए, अच्छा हुआ। बड़ी माँ ने कुछ खाने के लिए भेजा है। हाँ, मुझे दे दो। बॉस शी, आपने बहू जी की देखभाल की है पूरी रात, अब जाकर आराम कर लीजिए, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। ओह, वैसे कंपनी में और भी काम है, मैं यहां रख देता हूं, मैं चलता हूं। शुक्रिया। चूंकि जाग गई हैं, तो कुछ खा लो, मैं तुम्हें उठाता हूं। मैं खुद कर सकती हूँ। तुम अभी कमजोर हो, मुझे करने दो। वह अचानक मेरे साथ इतने नरम क्यों हो गया? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मुंह खोलो। धीरे धीरे पियो, गले में न अटके। बॉस शी, हाँ, क्या बात है? बॉस शी, कंपनी में कुछ काम है, आपको वापस जाकर संभालना होगा। तो आप पहले काम पर जाइए। ठीक है, तो मैं नर्स को तुम्हारी देखभाल के लिए बुला देता हूं। हाँ, शुक्रिया। आन। चियो चियो। सच में तुम हो? तुम इतने दिन कहाँ थी? पिछली बार तुमने कहा था कि नौकरी पर जा रही हो, और फिर गायब हो गई। तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी। मेरे साथ कुछ हुआ, मोबाइल नंबर भी बदल दिया।
माफ करना चियो चियो। तुम ठीक हो तो सब ठीक है, लेकिन तुम इतने दिन कहाँ थी? मैं शादी कर ली। क्या? तुमने डिंगशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट शियान से शादी की? हाँ। तो तुम्हारे शरीर पर ये चोटें कैसे आईं? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि वह आमतौर पर काफी सख्त दिखता है, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है और उसने पैसे भी खर्च किए। बहुत सारा पैसा मेरी आंखों के इलाज के लिए। थोड़ा सा दुख सहना भी ठीक है। अरे अनन, ये तो बस थोड़ा सा गंदा पैसा है। तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे कहो। सुनो, अगर उसने तुम्हें परेशान किया, मैं जाकर उसे पीटूंगा। झाओ शिव, इस दौरान बहुत कुछ हुआ है। मैं तुम्हारी बहुत याद करती हूँ। सावधान रहना। मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा मैं ठीक हो गई हूँ। अरे बाप रे, मेरा प्यारा बच्चा। दादी, तुम वापस कैसे आ गई? क्या स्वागत नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी आओ, यहाँ बैठो। मेरे इन दिनों न होने पर तुम इस घर में आराम से रही हो ना? दादी वो काफी। उसे खुद बताने दो। दादी, काफी आराम से रही हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये अनंत के साथ क्या हुआ है? ये मैंने खुद से अनजाने में टकरा लिया है। शियान, यहाँ आओ। दादी, तुम अनंत की ऐसे देखभाल करते हो? मैं तुमसे कहती हूँ शियान, हमारे शी परिवार में औरतों को परेशान करने वाले मर्द नहीं होते। दादी, ऐसा नहीं है। ये सच में मैंने खुद से अनजाने में कर लिया है। तुम ये बच्ची खुद दुख सह रही हो और फिर भी शियान का बचाव करने को तैयार हो। उठो। शुक्रिया दादी। इतनी अच्छी लड़की से शादी की है और फिर भी कदर नहीं करते। अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो मैं अनंत को बहुत दूर भेज दूंगी ताकि तुम उसे फिर कभी न देख सको। दादी, आप बहुत अच्छी हैं। चिंता मत करो, सब कुछ दादी संभाल लेगी। देखो, तुम लोग यहाँ इतने दिनों से रह रहे हो, अब सोचना चाहिए अगले कदम के बारे में। दादी बूढ़ी हो गई है, बस एक परपोता चाहती है। दादी, पिछले महीने की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर ने कहा दादी का दिल कभी भी हो सकता है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी आंखें बंद होने से पहले मैं अपने परपोते को मुझे परदादी कहते सुन सकूं। दादी, रो मत। दादी, पिछले हफ्ते मैंने आपको स्क्वायर डांस में चैंपियन बनते देखा था। तुम बहुत बातें करते हो। दादी जानती है कि तुम जवान लोग व्यस्त रहते हो, लेकिन दादी की यह बूढ़ी हड्डियां। दादी, मैं आपसे वादा करती हूँ, है ना शियान? हाँ। शियान, मैं तैयार हूँ। कल सुबह मैं रसोई से 10 तरह की टॉनिक सूप बनवाऊंगी। मेरी कमर तो सुन्न हो गई है। पति जी कहो। दादी, अरे मेरे लाडले, कल रात बहुत थक गए होंगे। दादी, अरे दादी नहीं कहती, जल्दी बैठो। आन 2 दिन बाद शियान का जन्मदिन है। उसके माता पिता जल्दी चले गए। इन सालों में समूह के काम भी ज्यादा रहे। मैंने कभी अच्छे से उसका जन्मदिन नहीं मनाया। अब तुम हो तो दादी को चिंता नहीं। दादी, चिंता मत करो, मैं अच्छे से साथ रहूंगी शियान के जन्मदिन पर। हाँ, तुम्हारी यह बात सुनकर दादी को चैन मिला। हाँ। दादी अब चलती है, तुम दोनों अच्छे से समय बिताओ। हाँ दादी, मैं आपको छोड़ने आती हूँ। चलो। बॉस, शी ने पता लगा लिया। क्या पता लगा लिया? दुर्घटना वाले ड्राइवर का पता लगा लिया।
मेरी लगातार कोशिशों से आखिरकार दुर्घटना वाले ड्राइवर का पता चल गया। चलो। हेलो, 50 लाख मैंने पहले ही भेज दी थी। क्या तुम मुझे फोन नहीं कर सकते? मैं अस्पताल में हूँ, तुम्हारी माँ की हालत खराब है। मैंने दोस्त को तुम्हें लेने भेजा है, जल्दी से पैसे लेकर आओ। क्या? तुम ही बाई आनान हो? हाँ, तुम ही जानिए हो, मुझे लेने आए हो। हाँ। मेरे पास अभी इतना ही है, पहले तुम ले लो। क्या हम कहीं पहले मिले हैं? बॉस शी वही है। रुको। आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या यह आदमी पहचान में आता है? मैं नहीं जानता, तुमने गलत आदमी पकड़ा है। नहीं पहचानते तो पुलिस स्टेशन में जाकर पहचानो। हत्या का प्रयास, अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। मैं नहीं जानता। तुम्हें लगता है कि जेल में जाना सुरक्षित है? मैं तुम्हें जीवित अंदर भेज सकता हूं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि तुम जीवित बाहर आओ। मैं नहीं, मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बोलो। एक औरत ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं उसे धक्का दे दूं, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि किसी की जान चली जाएगी। किसने तुम्हें भेजा? मैं। प्यारे, तुम वापस आ गए। जन्मदिन मुबारक हो। हमेशा खुश रहो। गाना बंद करो। क्या हुआ प्यारे? मुझे उम्मीद नहीं थी। यह सच में तुम हो? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही। तुम अब भी नाटक कर रही हो। मैंने क्या किया प्यारे? मैं सच में नहीं समझती। वह कार दुर्घटना तुमने ही प्लान की थी। यह कैसे हो सकता है? मैं दादी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? भाई अनान, क्या तुम्हारे पास दिल है भी? मुझे तुमने चक्कर में डाल रखा है। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? बस थोड़ा सा ही और मैं तुम्हें अपनी असली पत्नी मानने लगा था। मैं नहीं हूं। ठीक है, तो फिर समझाओ, यह वीडियो क्या है? यह कैसे? अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? वीडियो में सच में मैं ही हूं, लेकिन हालात वैसे नहीं हैं जैसे तुम सोच रहे हो। मैं आज पहली बार उसे मिली हूं। मुझे बिल्कुल नहीं पता वह कौन है। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। तो ये तस्वीरें, ये क्या है? मैंने इन्हें किसी से 30 लाख में खरीदा है। मेरी पत्नी की निजी तस्वीरें। तुम मुझे बताओ, कितना करीबी रिश्ता होना चाहिए कि वह आदमी तुम्हारी इतनी सारी तस्वीरें खींचे? मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। मैं पहले उसे जानती भी नहीं थी। तुम्हारा इतना बढ़िया एक्टिंग है। एक्टर न बनना बड़ी बर्बादी है। शियान,
तुम मुझ पर भरोसा करो। ये तस्वीरें। तुम्हारी इस मासूम सूरत के नीचे कितना डरावना दिल छुपा है। तुमने ये सब प्लान किया शी परिवार की दौलत हड़पने के लिए, फिर उस आवारा के साथ भाग जाने के लिए, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी तस्वीरें मेरे सौतेले पिता ने खींची थीं। सौतेले पिता? तुम्हें लगता है मैं अभी तुम पर यकीन करूंगा? तुम्हारी हर बात। मुझे नहीं पता कौन सी सच है, कौन सी झूठ। तो श्रीमान शे, तुम पक्का मान चुके हो कि ये सब मैंने किया, है ना? सबूत मौजूद हैं। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? जब तुम पक्का मान चुके हो कि मैंने किया, तो मेरे पास समझाने को क्या बचा? आखिरकार तुमने कबूल कर लिया। भाई आनान, हमारे पति पत्नी के रिश्ते का ख्याल करते हुए अभी मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ, नहीं तो की जरूरत नहीं। मैं अभी जा रही हूँ। तुम्हें जल्दी नहीं करनी पड़ेगी। शियान, तुम होश में आओ। यह औरत अब भी एक्टिंग कर रही है। उसके झांसे में मत आओ फिर से। जन्मदिन मुबारक हो। हेलो श्याओ श्यू, मेरा फिर से कोई घर नहीं रहा। मैं राजकुमारी मटर तो हूँ नहीं, जो अस्पताल में पैसे बर्बाद करने आई हूँ। शरीर के घाव छोटे हैं, दिल के घाव बड़े हैं। तू ये मत सोच कि मैंने नहीं देखा। तुझे शियान से प्यार हो गया है, इसलिए इतना रो रही है। तो तू सच में वापस जाने का इरादा नहीं रखती? वापस गई तो मैं कुत्ता बन जाऊं। तू जो भी फैसला करे मैं तेरा साथ दूंगी। लेकिन आन, अगर तेरा दिल नरम पड़े तो तेरे पास अभी एक हथियार है। हथियार? तू प्रेग्नेंट है, तेरे पेट में बच्चा है। बेबी, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। शियान मुझ पर विश्वास नहीं करता। वह इस बच्चे को अपना मानने वाला भी नहीं है। कमीना। आनान, क्या तुम अभी भी इस बच्चे को रखने की सोच रही हो? बच्चा निर्दोष है, लेकिन मैं। आनान, अगर रखना चाहती हो तो रखो, चिंता मत करो। दीदी 10-8 बच्चे पाल सकती है। याद रखना, मैं इस बच्चे की गॉडमदर हूँ। धन्यवाद शाओशुई, जब मैं पैसे कमाऊंगी तो तुम्हें वापस कर दूंगी। अरे, हम दोनों के बीच वापसी क्या बात है? मैं बस चाहती हूँ कि तुम और बच्चा ठीक रहो। खुशकिस्मती से तुम हो। अगर से परिवार को पता चल गया कि आनान गर्भवती है, वे बच्चे को छीनने आ सकते हैं। मुझे आनान के मेडिकल रिकॉर्ड मिटाने होंगे। बॉस शी, हमारे आदमी ने रिपोर्ट दी है कि भाई जी ने उस दुर्घटना वाले ड्राइवर से संपर्क नहीं किया। अब से मेरे सामने उस औरत का नाम मत लो। तो क्या मैं बाई जी को ढूंढने वाले आदमी को वापस बुला लूं? क्या मुझे इतने पैसों की कमी है? मुंह से कुछ और, दिल से कुछ और, स्पष्ट रूप से परवाह है, फिर भी साफ सवाल करने को तैयार नहीं। वैसे हमें यह भी पता चला कि उस दुर्घटना वाले ड्राइवर ने बाई जी की पहचान करने के बाद एक विदेशी खाते से उसे बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी। यह पहले क्यों नहीं बताया? मैं किसी के धोखे से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। बॉस जी, ये गलत है। मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ? भाई आनंद ने मुझे बुढ़िया को गाड़ी से टक्कर मारने के लिए कहा था।
मैं कसम खाता हूं। क्या? तो भाई आनंद ने तुम्हें कितना पैसा दिया? कब? कहां? मुझे याद नहीं। पैसा ज्यादा नहीं था। मुख्य बात यह है कि क्या तुमने तस्वीर नहीं देखी? ठीक है, तो बताओ, भाई आनंद की जांघ पर जन्म चिन्ह किस रंग का है, किस आकार का है? बोल नहीं सकते? तो यह बेकार जीव, मैं तुम्हारी मदद करके काट देता हूं। तुम्हारे जैसे कचरे को रिसाइकल करना चाहिए, कुछ ऐसे अच्छे लोगों को बचाने के लिए जिन्हें जीना चाहिए। तुम्हारे लिए पुण्य कमाने का तरीका होगा। मैं कहूंगा, मैं सब कहूंगा। वो ज्ञान ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा, वही है। तो वह वीडियो क्या था? मैंने उसे बहकाया और फिर समय बदल दिया। मैंने गलती की, बॉशी। बॉशी, मुझे माफ कर दो, बॉशी। बॉशी, मैं गलत था। मैं सच में समझ गया, बॉशी। मुझे माफ कर दो, बॉशी। तो मिस बाई सच में बेकसूर थी। फिर हम उन्हें ढूंढते हैं। जी। दादी, सब मेरी गलती है। मैंने कहा था ना, आनान ऐसा कैसे कर सकती है? तुमने तो मुझे गुस्से से मार ही डाला। बॉशी, हमने बहू को नहीं ढूंढ पाए। अब क्या करेंगे, बताओ? डिंगशेंग ग्रुप की सारी ताकत लगा दो, किसी भी कीमत पर। सिद्ध करोगे? तो वू क्यान के बारे में? अभी उसकी परवाह मत करो। सबसे जरूरी है आन को ढूंढना। आन को मिलने के बाद मैं जरूर सबक सिखाऊंगा इस ईश्वर को। जी। आनान, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, थोड़ी देर में मैं लेकर आता हूं। बेटा, माँ माफी चाहती है। तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ और पिता नहीं रहे, जरूर बहुत दुख हुआ होगा। माँ को भी बहुत दुख है, लेकिन माँ वादा करती है तुम्हें 2 गुना प्यार दूंगी। तुम्हारे पिता के प्यार की कमी पूरी करूंगी। शियाओ शिवे। मत जाओ। तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ। श्रीमान श्री, क्या काम है? मैंने सब पता लगा लिया। पहले सब मेरी गलतफहमी थी। सब मेरी गलती है। तो क्या इसका मतलब श्रीमान श्री को अब पता चल गया कि मैं बेकसूर थी? मुझे सब पता चल गया, वो क्या थी। उसने ही तुम्हें फंसाया था। तब चाहे मैं कितना भी समझाती, तुम मानते ही नहीं थे। अब सब बीत गया, अब कोई जरूरत नहीं। आनंद, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं वाकई जान गया हूं कि मैं गलत था। माफ कर दो। तुम्हें नहीं लगा कि सिर्फ मैं गलत था कहने से मेरी गलती का सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं जानता हूं, अब कुछ भी कहूं, मैं तुम्हारे साथ जो किया उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन मैं सच में चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो, ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मेरा प्यार सच्चा है। सच्चा प्यार? तुम्हारा यह सच्चा प्यार मुझ पर बार बार शक करना है, मुझे चोट पहुंचाना है। अगर यही तुम्हारा प्यार है तो मैं इसे सहन नहीं कर सकती। मुझे छोड़ दो। आनंद, कृपया मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, तो कम से कम अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचो। बच्चे, उसे एक पिता की जरूरत है। कृपया मुझे एक मौका दो। मुझे तुम्हारे पास वापस आने दो। तुम बुरे आदमी, फिर क्या करने आए हो? अनंत से दूर रहो। तुम कौन हो? मैं अनंत की सबसे अच्छी दोस्त हूँ, उसके बच्चे की गॉड मदर। सुन लो, जब तक मैं हूँ, तुम अनंत को फिर से परेशान नहीं कर सकते। मैं माफी मांगने आया हूं। श्री महान सीईओ, तुम्हारी हिम्मत कितनी है? तुम्हारी अनंत से मिलने की हिम्मत कैसे हुई? जब अनंत को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम कहाँ थे? उस समय मैंने उसके बारे में गलतफहमी कर ली थी। गलतफहमी? क्या सिर्फ गलतफहमी कहने से तुमने अनंत को चोट पहुंचाई और मिटाई? क्या तुम जानते हो कि अनंत ने इस दौरान कैसे दिन काटे हैं? तुम अनंत की माफी के लायक भी नहीं हो। अनंत, चलो हम चलते हैं। हाँ। अनंत, क्या तुम सच में मुझे एक मौका नहीं देना चाहती? शियान,
मैं थक गई हूँ। मुझे छोड़ दो और खुद को भी छोड़ दो। क्या तुम इतनी कठोर बन रही हो? शियान, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे एक मौका दो। शियान, मुझे मजबूर मत करो। अनन, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। हमारे बच्चे को खोना नहीं चाहता। अनन, मेरी तरफ देखो। बस एक बार मेरी तरफ देखो, ठीक है? शियान, तुम वापस जाओ। यहाँ समय बर्बाद मत करो। मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं यहीं आनंद के सामने घुटने टेक कर बैठी रहूंगी। बिल्कुल यहीं, जब तक तुम मुझे माफ न कर दो। तुम्हें घुटने टेकने हैं तो टेको। क्यों? तुम खुद को और मुझे इस तरह तड़पा क्यों रहे हो? आनंद, तुम ठीक तो हो ना? रो मत, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। बॉस शी, पहले उठ जाइए। बारिश और तेज हो रही है। आपका शरीर सहन नहीं कर पाएगा। नहीं, जब तक वह मुझे माफ नहीं करती मैं नहीं उठूंगा। मेरी परवाह मत करो। बॉस शी, आप ऐसा। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। आनंद को मैंने जो चोट पहुंचाई है उसके मुकाबले यह थोड़ी सी बारिश में भीगना कुछ भी नहीं है। आप खुद को ये कष्ट क्यों दे रहे हैं? मैं यह उम्मीद नहीं करता कि वह मुझे माफ कर दे। मैं तो बस यह जताना चाहता हूं कि मैं सच में अपनी गलती समझ गया हूं। पर मेरी अपनी सेहत मैं खुद जानता हूं। तुम जाओ। आनंद, अगर तुम अभी उसे प्यार करती हो तो शायद उसे एक मौका दे दो। XIOXUE, तुम तो हमेशा मेरा उसके साथ रहने का विरोध करती रही हो ना? हाँ, मैं विरोध करती थी, लेकिन तुम्हें इतना दुखी देखकर मुझे दुख होता है। अगर तुम सच में उसे अभी प्यार करती हो तो एक दूसरे को तड़पाने के बजाय बेहतर होगा उसे माफ करने की कोशिश करो। दोनों को एक नई शुरुआत का मौका दो। क्या मैं सच में उसे अभी प्यार करती हूँ, या फिर बस यह देखकर दिल नहीं मान रहा कि वह खुद को इस तरह तड़पा रहा है? आनंद, तुम जो भी फैसला लो मैं तुम्हारे साथ हूँ। XIOXUE, मुझे अकेले में सोचने दो। हाँ, बेबी, तू बोल, माँ को बापा को माफ करना चाहिए? सर, आप आखिर उठ गए। मैं तो डर के मर गया था। मुझे क्या हुआ? आप कल रात पूरी रात बारिश में भीगे, बेहोश हो गए थे। पूरी रात बुखार रहा। अनन, वो अभी तक मुझे देखने नहीं आई? ये मैं बेहोश पड़ा था। वो एक बार भी नहीं आई। क्या सच में उसे मुझसे प्यार नहीं रहा? सर, शी बाई साहिबा, वो मैं ठीक हूं। तुम अपने काम पर जाओ। बुरी खबर है, कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? अनन गायब है। क्या? कल अनन ने कहा वो अकेले शांत रहना चाहती है। मैं घर चला गया। आज सुबह जब वार्ड आया तो वो गायब थी। मैंने CCTV चेक किया, वो कियान के साथ चली गई है। सर, शी जल्दी से सब लोगों को भेजकर ढूंढो। ये कहा है? तुम आखिर उठ गए। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, पता है? तुम्हारी वजह से शियान ने हमारे साथ सारा काम रोक दिया। उसने दूसरी कंपनियों को भी कह दिया हमें अलग अलग कर दो। हमारा घर बर्बाद हो गया, सब तुम्हारी वजह से।
ये तुम्हारी अपनी करनी का फल है, बच नहीं सकते। भाई अनन, तुम्हें ऐसा क्या खास है? असल में शियान मेरा था। श्रीमती शी की पोजीशन भी मेरी थी। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। अब मैं तुम्हें भी चखाऊंगी, ये कैसा एहसास होता है। शियान, तुम ठीक हो, बस यही काफी है। शियान, शियान, मुझे डरा मत। जल्दी उठो शियान। शियान, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। सच में मुझे तुम पसंद हैं, लेकिन तुम्हाला बाई अनान कशी आवडते, मला का नाही? शियान, कोणीतरी येऊन तिला पकडा आणि बाहेर ओढा. शियान, तू ठीक होशील, तू नक्कीच ठीक होशील. शियान, ॲम्ब्युलन्स, लवकर, ॲम्ब्युलन्स बोलवा. अनान, माफ करा. मी तुला खूप खूप दुःख दिले. तू बोलू नकोस. तू म्हणू नकोस, तू नक्कीच ठीक होशील. माझी स्वभावातच शंका घेण्याची वृत्ती आहे. मी तुझ्यावर विश्वास ठेवत नाही. मला खरोखर चूक झाली हेकले आहे. मी तुला माफ केले आहे. तू टिकून राहा, झोपू नकोस, ठीक आहे का? मला तुला सांगायचे आहे, माझ्या आयुष्यातील एकमेव खोलवर प्रेम केलेली स्त्री तूच आहेस. बाई अनान, माझे तुझ्यावर प्रेम आहे. शियान, अनान, शियान, तू जागी झालास. तू ठीक आहेस हे चांगले. तू मूर्ख आहेस का? तुला माहिती आहे का? त्या चाकूची टोक तुझ्या हृदयापासून फक्त 2 सेंटीमीटर दूर होती. तू कसा धाडस केलंस तुझ्यावर उडी मारायला? जर पुन्हा एकदा असे झाले तर मी तरीही तुझ्या समोर अडथा बनेन. असं वाटू देऊ नको की मी तुला माफ करेन. आपण खरोखर मागे परत जाऊ शकत नाही का? नाही. पण आपण नवीन सुरुवात करू शकतो. खरंच? मी तुला सांगते, आजीने तुझी सर्व मालमत्ता पूर्णपणे माझ्या नावे हस्तांतरित केली आहे. जर तू माझ्याशी चांगले वागलं नाहीस तर मी तुला घराबाहेर काढून टाकेन. आजपासून मी माझ्या पत्नीचं ऐकेन. शक्य आहे का? मला तुझं पोट हाताळू दे. हलम, आपलं बा हलम. खरंच? हलम, तो मला हलो म्हणतोय. आता पुढे आपण तिघंजण नेहमी एकत्र राहू. पूरी जिंदगी अलग नहीं होंगे. मैं वादा करती हूँ, अपनी बाकी की जिंदगी मैं तुमसे और बच्चे से अच्छे से प्यार करूंगी.